अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो यहाँ मैं आई हूँ आपके साथ एक और व्लॉग लेके। ऑल्दो मैंने सोचा था कि मैं रेगुलर अपलोड करूँ, लेकिन पता नहीं मेरे व्लॉग्स रेगुलर अपलोड नहीं हो पा रहे। बस कुछ मसरूफियात ऐसी हैं। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टाउन जाए थे और संडे था, हम भी घर पे थे, तो हमने सोचा कि हम उनके साथ चलते हैं, तो इसी बहाने हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। और एक दो जगह हमने एक्सप्लोर करनी थी उस एरिया की, तो हमने सोचा था कि हम साथ चलते हैं। ये देखें मौसम कितना प्यारा हो गया था। जब हमने सफ़र स्टार्ट किया तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा क्लाउडी हुआ था, लेकिन हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। सर दबा मामा का, गला नहीं सर। मामा ने सुबह चाय नहीं पी और हम यहाँ पे आए थे, जिस काम के लिए आए हुए थे वो पापा काम करने गए और मामा के सर में दर्द हो रही है। मामा का बेबी सर दबाएगा। चलो ये देखो कितना अच्छा और नेक बेटा है मेरा, मामा का सर दबाएगा, है ना। ये जर्सी सिटी है जहाँ हम आए हुए हैं, और यहाँ पे हडसन रिवर वाटर फ्रंट वॉकवे ये है, और ये बहुत ही खूबसूरत एरिया था। ये जो पाथ था ना, ये 30 फुट वाइड था और ये तकरीबन 24/7 खुला रहता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग वॉक कर रहे थे, कुछ जॉगिंग कर रहे थे, बाइकिंग कर रहे थे, कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे थे, और कुछ लोग कयाक वगैरह भी लेकर आए थे, बोटिंग कर रहे थे। तो ये बहुत ही प्यारी जगह थी। तो हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होगी, तो हमने पतली पतली जैकेटें पहनी हुई थी। लेकिन देखिए जब हम यहाँ आगे तक गए ना, तो बहुत ही ज़्यादा विंडी था और बहुत ही ठंड थी। हमारी तो अम्ब्रेलाज भी उड़ रही थी। तो ये देखें वो इतना खूबसूरत, ये देखें व्यू है ना, तो यहाँ से सारा न्यूयॉर्क नज़र आ रहा था। और ये देखें जो बिल्डिंग्स थी ना, वो आधी आधी बादलों से छुपी भी हुई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लाउडी था और सारे बादल जो देखें नीचे आए हुए थे, और इतना ज़्यादा विंडी था और इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि हमने इस वाले पाथ पे थोड़ा सा बस टाइम स्पेंड किया। हम ये देखें हम आगे तक गए थे, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी और विंडी बहुत ज़्यादा था। और अहमद को तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, क्योंकि उसकी जैकेट जो थी ना वो सिंपल कॉटन की जैकेट थी और अम्ब्रेला भी नहीं थी उसके पास। तो मेरे साथ भी नहीं चल रहा था कि चलो मैं उसको अपने साथ अम्ब्रेला शेयर करवा देती। खैर हमने बस थोड़ी सी देर यहाँ पे स्पेंड किया और हमने पिक्चर्स वगैरह खींचने की कोशिश की, लेकिन ये देखें बहुत ही ज़्यादा विंडी था कि हमसे तस्वीरें भी सही नहीं आई थी, क्योंकि बच्चे आँखें नहीं खोल पा रहे थे। खैर लेकिन ये हमने इन्जॉय बहुत किया। दूसरे लोगों को फ़िशिंग करता देख के ना अहमद का बड़ा दिल कर रहा था कि वो भी फ़िशिंग करे, लेकिन हम जब सुबह सुबह घर से निकले ना, इतनी जल्दी में निकले कि हमें ख्याल ही नहीं रहा कि हम फ़िशिंग रॉड रख लें ताकि अहमद फ़िशिंग कर सके यहाँ पे। तो ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, मैं तो कसम से व्यू ही देखता रह गई। और इतना प्यारा जो है ना, मुझे वॉक करने का इतना मज़ा आया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जब हम आगे से ज़रा इस मेन पाथ पे आए ना, तो यहाँ पे देखें इतना विंडी नहीं था, और हमने यहाँ पे फिर थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली, और यहाँ पे इतनी ठंड भी नहीं लग रही थी, तो वॉक करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। तो हमने खूब सारी यहाँ पे वॉक की। उसके बाद बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कि खाना खाने जाएं। लेकिन जब हम ज़रा आगे गए तो यहाँ पे ना बच्चों के लिए पार्क भी बना हुआ था, थोड़े से प्ले एरिया था बच्चों का। थोड़ी सी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, फिर मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी प्ले एरिया से निकाला। तो मैंने कहा कि बस अब चलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं जा रही हूँ, सारा गीला हुआ था, और बच्चे जो है ना अहमद और सारे ने छतरियाँ भी छोड़ दी थी और इस प्ले एरिया में घुस गए थे। ये देखें सारा तो फिर भी थोड़ा सा बच गई थी, क्योंकि उसने ये वेदर प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन अहमद बिल्कुल उसकी जैकेट सोक हो गई थी और उसका सर भी गीला हो गया था। हलाल चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, तो हम यहाँ आए हुए हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे जो हमारे साथ ये हुआ है कि जो वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कैश, और हम दोनों के पास कैश नहीं है, ना मेरे पास ना सलमान के पास। तो हमने ये ऑर्डर कर दिया और हम यहाँ से अब ATM ढूंढेंगे, जो यहाँ से आई थिंक करीब भी ATM हमें मिल गया है। तो वहाँ से पहले ऑर्डर करेंगे, फिर ATM से कैश निकालेंगे और फिर हम खाना लेंगे, क्योंकि हमने खाना चाइनीज़ ही, क्योंकि यहाँ का हमने सुना था कि यहाँ का चाइनीज़ बहुत मज़े का होता है और हलाल भी है। अब खाना खाना है कि नहीं खाना? हाँ नहीं खाना, चलो आपके ना हिस्से का मैं खा लूँगी। ओके, टाइम भी हो गया है 3:20 और देखिए बारिश, शदीद तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए बारिश, कल बिल्कुल भी बारिश नहीं थी और आज है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, और ठीक ठाक तेज़ बारिश है। देखिए ऊपर छत पे भी। जाके खाना है क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं, हम सोचे हम तो गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। घर जाके खाना है। ओके, मैं और बाबा तो अभी खाएंगे। हमारा प्लान था कि शायद एक दो जगह और देखें, लेकिन जो बारिश का हाल है ना, सीधा घर जाएंगे। मुझे पता आप थक गए हो, हम यहाँ से खाना खाने के बाद सीधा घर जाएंगे, क्योंकि और
घूमने का कोई हाल नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश है, लेकिन मज़ा आया। ऑल्दो बहुत ज़्यादा रेन थी, लेकिन हमने आज का दिन ना बड़ा अच्छा स्पेंड कर लिया। कि मेरा बेटा बिल्कुल गीला हो गया है, सारा भी गीली हो गई है। बाबा की जैकेट पहन ली क्योंकि इसकी बिल्कुल ही गीली हो गई। अगर आप जर्सी सिटी या उसके आसपास के एरिया में रहते हैं तो गाइस आप इस अमीन चाइनीज़ हलाल रेस्टोरेंट को ज़रूर ट्राई करिए। ये छोटा सा है लेकिन इसका फूड इतना मज़े का, हमने जितना भी कुछ ट्राई किया ना सब ही बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, इसलिए मैंने सोचा इसका क्लिप बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। मेरा कंग पाओ चिकन, स्टेक एंड अनियन, हाँ ये सारा का, ये बीफ है ना, पेपर चिकन। मेरे बच्चों को अमूमन चाइनीज़ में ना हमेशा साथ नूडल्स देते हैं, उन्हें चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन यहाँ के हमने चावल ट्राई किए, इतने मज़ेदार राइस थे ना, और नूडल्स भी बहुत ही मज़े की थी। तो मुझे तो ये चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने सोचा आइंदा जब भी चाइनीज़ खाना होगा हम यहीं पे आके खाना खाएंगे। That's really, really nice. खाना वगैरह खा के अब हम वापसी के तैयारी करने लगे हैं, तो मैं फ़ोन में एड्रेस डाल रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा जो है ना अपना फ़ोन यूज़ करते हैं जीपीएस के लिए। हमने कभी भी गाड़ी का जीपीएस यूज़ नहीं किया, पता नहीं क्यों। मुझे अपना फ़ोन जो जीपीएस है ना वो बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, और मैं यूज़ टू उसी चीज़ की। तो जब हम वापसी पे निकले तो देखें कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, और बहुत ही ज़्यादा जगह जगह हमें एक्सीडेंट भी मिले। ये देखिए वापसी पे ना मेरा इरादा था कि मैं चला लूँगी, क्योंकि हम दिन के टाइम में वापस आए थे, लेकिन इतना ज़्यादा क्लाउडी हुआ था और बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी कि फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि वही ड्राइव कर लें, और जगह जगह गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हुए थे बारिश की वजह से ना। ये देखिए यहाँ हम गुजर रहे थे, ये गाड़ी भी ना, इसका भी एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरी तरीके से। खैर हमने घर पहुँच गए खैरियत से, और उसके बाद मैंने शाम में ना सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो जल्दी भी बन जाए और मज़ेदार भी हो। तो यहाँ मैं लजानिया की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ही क्विक बन जाता है। यहाँ मैंने बीफ का कीमा लिया 1.5 किलो, आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। उसमें मसाले डालूंगी मैं 1 टीस्पून क्रस्टर्ड चिली, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है जी रोज़मेरी लीफ, और 1 टीस्पून मैंने डाला है सॉल्ट, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर। इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल के और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी, और मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी। सो ये जो रेसिपी है ना, ये मैंने इंटरनेट से देखी थी, और ये ओरिजिनल रेसिपी है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसमें रिकोटा चीज़ का ये पूरा पैकेट जाएगा। इस रिकोटा चीज़ के अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, थोड़ी सी पार्मेजान चीज़, और थोड़ी सी चेडर चीज़, और इन चारों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके ना इसकी लेयरिंग के लिए तैयार कर दूँगी। 10-15 मिनट पकने के बाद बीफ में 1 टीस्पून हमने शुगर डालनी है, और ये पास्ता जो सॉस का मैंने कैन लिया था, ये मैंने पूरा कैन इसमें डालूंगी। अगर आपके पास पास्ता सॉस नहीं है तो आप टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इस कीमे को बनाते हुए हमने बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं करना, तो यही ख़ास बात रहती है, क्योंकि इससे आपका जो लज़ानी है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनता। तो हमने अब देखें इस टमाटो पेस्ट को डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से ना तेज़ आंच पे पकाना है, और ढक्कन नहीं देना, और अब जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता हमने इसको पकाते रहना। अब ये पता कि कुक हो गया, देखो सी उर्दू में बात करो कि ये हमारा तैयार हो गया। हमारा तैयार हो गया है। अब ठीक है, इसके नीचे आग बंद कर दो। ठीक है, तो इस तरह का हमने खुला पैन लेना है। हम पहले इसे पास्ता सॉस की लेयर लगाएंगे। अब देखो इसकी एक लेयर लग गई है ना, अब इसमें ये लजानिया की लगाओ। अब हम इसके ऊपर लजानिया की लेयर करेंगे। ये मैं अवन रेडी लजानिया यूज़ कर रही हूँ, और ये हम कच्चे ही स्ट्रिप्स डाल देंगे, और ये खुद ही उसकी स्टीम में बेक हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। ये वाली लजानिया शीट जब से मैंने इस्तेमाल किया ना, मेरी लाइफ ही आसान हो गई है। और ये यकीन करें ये तकरीबन बस बेकिंग का टाइम लेता है, वरना चीज़ें तैयार करने में 2 मिनट भी नहीं लगते। लसानिया की शीट रखने के बाद हम नेक्स्ट लेयरिंग करेंगे कीमे की, और मैं ठीक ठाक ज़रा कीमे की फिलिंग करती हूँ। कीमे की फिलिंग करने के बाद हमने दोबारा लसानिया की शीट्स रखनी है इस पर। उसके बाद हम उसके ऊपर जो हमने चारों चीज़ का मिक्सचर बनाया था ना, रिकोटा चीज़, मोज़रेला, पार्मेजान और चेडर चीज़, हमने वो पूरा इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, और सारी चीज़ की मोटी सी लेयर बना देनी है। वेरी गुड, ये हो गया सारा। अब ये हो गया। अब इस पर दोबारा सॉस लगाओ। इस पे वही हमने पास्ता सॉस जो है ना इसकी लेयरिंग करनी है। उसके बाद हमने दोबारा लजानिया की शीट्स लगानी है।
अब इस पे नेक्स्ट लेयर दोबारा कीमे की लगेगी। कीमे की लेयर अच्छी तरह लगाने के बाद दोबारा लजानिया की शीट्स रखनी है और फिर शीट के ऊपर हमने दोबारा एक दफ़ा पास्ता सॉस की लेयरिंग करनी है। आपने अच्छे तरीके से पास्ता सॉस फैलानी है ताकि सारे लजानिया को कवर कर ले। और फिर उसके बाद आपने फाइनल लेयरिंग लगानी है मोज़रेला और चेडर चीज़ की। श्रेडेड की भी मोज़रेला और चेडर चीज़ ले लें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप टॉपिंग कर लें इसकी। मैं इसके ऊपर तकरीबन सारे बहुत मोटी लेयर लगाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है। इसको बेक करने के लिए मैं इसको एलुमिनियम फॉइल से अच्छी तरीके से कवर कर दूंगी और मैं इसको बेक करूंगी 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 1 आवर एंड 15 मिनट्स तक। ये देखें गाइस, हमारा लजानिया रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये ऑथेंटिक रेसिपी है और ये इतना मज़े का बनता है ना। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है और बच्चों को तो मैं हर वीक में एक दफ़ा ज़रूर बच्चों की फरमाइश पे बनाती हूँ। ये देखिए कितना मज़े का ये लजानिया बना है और जो इसकी शीट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कुक हो चुकी हैं पूरी तरीके से। Who's sitting next to me? Hello, Iceman. Iceman's literally climbing all over the place, except we don't let him on the table. इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।